नमस्ते। सार्थक के नववर्षांक जिसे हमने विश्व हिंदी विशेषांक का रूप देने का यत्न किया है, उसका लोकार्पण राजकमल प्रकाशन समूह के स्टॉल पर आज हो रहा है। मेरे लिए यह सुख और संतोष की बात है। पत्रिका से जुड़े सभी लोगों के लिए भी यह अवश्य सुख और संतोष की बात हो। यूँ तो बहुत सी पत्रिकाएं भारत में निकलती हैं, प्रिंट मीडिया में निकलती हैं, और वर्ष 2006 से जब से हम लोग इंटरनेट पर हिंदी लिखने लगे तब से देख रही हूँ इंटरनेट पर भी बहुत सी पत्रिकाएं जिन्हें वेब मैगज़ीन कहा जाता है निकल रही हैं। मैं भी कई पत्रिकाएं निकालती रही हूँ। ऐसे में बड़ा स्वाभाविक है, लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, या उनके मन में प्रश्न उठते हैं कि इन पत्रिकाओं की भीड़ में एक और हम कहते हैं कि पठनीयता का ह्रास हो रहा है, हिंदी में पाठक नहीं बचे हैं, और लोगों की गंभीर साहित्य या गंभीर विषयों को पढ़ने की रुचि कम होती चली जा रही है। यह कम होना भले ही रुचि के कारण हो या परिस्थितियों के कारण हो, इसके कोई कुछ भी इसका जनक हो सकता है, लेकिन वस्तुस्थिति है कि कुल मिलाकर गंभीर वाङ्मय को पढ़ने वाले और गंभीरता से पढ़ने वाले वर्ग की कमी होती जा रही है। ऐसे में किसी नई पत्रिका को प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? स्वाभाविक है, लोग प्रश्न करेंगे, उनके मन में प्रश्न आते भी होंगे। कुछ लोगों ने हमसे भी प्रश्न किए, इनका क्या भविष्य है, क्यों आपने ऐसा सोचा? तो मुझे आज वह घड़ी याद आ रही है जब वर्ष 2001 के लगभग अंत में हमने विश्वंभरा स्थापित की थी। भारतीय जीवन मूल्यों की संस्था है, तो उसके लोकार्पण के लिए जब हमने उसके उद्घाटन के लिए वस्तुतः जब हमने आयोजन किया तो लोगों ने पूछा कि क्या आवश्यकता है, इतनी संस्थाएं हैं, इतना सामाजिक काम हो रहे हैं, आपका एक नई संस्था को खड़ा करने का क्या उद्देश्य है? तो जो उत्तर तब हमारे मन में आया था, या जो उत्तर तब हमने लोगों को दिया था, वही उत्तर आज इस पत्रिका के समय भी मेरे मन में है कि जैसे राम की एक कथा है, सब जानते हैं कि राम अयोध्या और पुनः राज तिलक हुआ, और अनगिनत वर्षों से यह कथा दोहराई गई है साहित्य में। तरह तरह से इस कथा को अलग अलग लेखकों ने बार बार लिखा, अपनी तरह से सामयिक संदर्भों के साथ जोड़कर लिखा। मज़े की बात यह है कि हमारा जो भारतीय लोक है वह इसे हर साल मंचित करता है। रामलीलाएं होती हैं एक एक नगर में। जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो मेरे नगर में ही कम से कम 10-20 रामलीलाएं हुआ करती थी। तो जिस कथा को हम जानते हैं, जिसका हमें अंत पता है, हम उस कथा को बार बार मंचित करते हैं, बार बार दर्शक बनकर जाते हैं, और फिर बार बार भाव विह्वल होकर रोते हैं उन मार्मिक प्रसंगों पर। तो इसका क्या औचित्य है? तो जो औचित्य उसके दोहराव में है, वही या वैसा ही कुछ औचित्य
इस पत्रिका के प्रारंभ करने में भी है कि जितने अधिक लोग किसी समाजोपयोगी कृति को दोहराते हैं, चीज़ों को दोहराते हैं या विषयों को दोहराते हैं, तो समाज में पता नहीं कब किसका यत्न कब किस रूप में प्रस्फुटित होता है। तो यह कुछ वैसा ही प्रयास है। और यूँ इधर मैं लगभग 1.5 साल से एक हम पत्रिका की योजना बना भी रहे थे। उसका नाम भी हमने सोच रखा था। और तो इसी बीच सत्यप्रकाश तिवारी जी के कुछ भूतपूर्व छात्रों की बुक क्यूरियोसिटी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से एक पत्रिका लाने की बातचीत हुई। उसका नाम पर भी बड़ा विचार हुआ। मैं आज अभी मैं सोच रही थी कि पत्रिका के नाम से लेकर आज इस क्षण तक कितना हर चीज़ पर कितना समय लगाया और निर्णय लिए किस तरह से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वे सारी चीज़ें मेरे मन में आज गड्ढ-मड्ढ हो रही थी। 6 फरवरी मेरे लिए कई कारणों से विशेष है, तो मैं इसलिए अधिक अपने आप को इस लोकार्पण से जुड़ा हुआ अनुभव करती हूँ। और इस अंक का जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 अंक जो आएंगे, क्योंकि हमने तय किया है कि संपादक मंडल के प्रत्येक व्यक्ति को क्रम से 3-3 महीने संपादक होना है, 3 या 4 महीने जैसा भी होगा, जितने संपादक हो सकते हैं। तो ये 3 माह का संपादन, 3 अंकों का संपादन मेरी जिम्मेदारी है। और जनवरी का अंक मेरे पास आया है। मेरा प्रिय विषय है विश्व भाषा हिंदी। मैंने यत्न किया है, हालांकि मैं इसे दूसरा रूप देना चाहती थी, जिसे आप बोलचाल की भाषा में प्रवासी लेखन कह सकते हैं। लेकिन मैंने प्रवासी लेखन में साहित्य अधिक लिखा जा रहा है, भाषा पर विचार करने वाले कुछ गिने चुने ही लोग हैं। और वे जो गिने चुने लोग हैं उनकी रचनाएं मैंने अभी हाल फिलहाल कुछ एकत्र कर की। और विश्व हिंदी दिवस पर 14 सितंबर को जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है भोपाल में, उस समय प्रकाशित हुई ही हैं। तो अभी एकदम वे सब अद्यतन सामग्रियाँ पाठकों के हाथ में आई हैं, इसलिए मुझे कुछ अधिक ऐसा मेरे पास था नहीं कि मैं कुछ 1 माह की अवधि में ही कुछ नई चीज़ें उसमें जोड़ सकूं। दोहराव हो जाता यदि मैं उन्हीं को रखती तो। इसलिए विश्व हिंदी अंक को मैंने हिंदी अंक के रूप में, हिंदी के विविध पक्षों पर आप इस अंक को देखेंगे तो तकनीक भी है और मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, कई पक्ष हैं इसमें, पत्रकारिता भी है, तो उन्हें समाहित करने का यत्न किया है। रही विश्व हिंदी की बात, तो मार्च का अंक जो महिला लेखन विशेषांक होगा, उसमें मैं यत्न करूंगी कि जिन्हें बोलचाल में प्रवासी लेखक लेखिकाएं कहा जाता है, उनकी रचनाएं उसमें सम्मिलित अधिक से अधिक करूं, क्योंकि विदेशों में अधिकांश लेखिकाएं ही इन दिनों लिख रही हैं। तो वे उस रूप में आपके हाथ में आएगा ही अंक वह। अगला अंक फरवरी का जो होगा, इसी माह के अंत में आ जाएगा वह भी। उसे हम प्रकृति और निराला जी पर केंद्रित करना चाहते हैं। इस बहाने कुछ सामग्री संकलित हो जाती है, जो शोधार्थी होते हैं उनके काम अंक आ जाते हैं। यह एक विचार मन में है कि
पूरी की पूरी सामग्री अधिक से अधिक लोगों से उसमें लेकर जोड़ी जा सके। तो आगामी मार्च के बाद के अंकों की जिम्मेदारी हमारे दूसरे संपादकों पर रहेगी। तो इस प्रकार यह पत्रिका एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इस अपना रूपाकार पा रही है। मुझे विश्वास है कि पत्रिका से जुड़े हुए सभी लोग इसके वर्तमान और भावी रूप से संतुष्ट होंगे। उन्हें अच्छा लगेगा। कार्यसिद्धि जैसी एक एक तृप्ति का अनुभव उन्हें होगा जैसे जैसे पत्रिका आगे बढ़ती चली जाएगी। आप सभी का लेखकीय सहयोग हमारे लिए सदा आवश्यक है। आप पत्रिका को स्नेह दें, पत्रिका के लिए रचनाएं दें और पाठ्य सामग्री की जो भी आपको गुणवत्ता में कमी, घटत, बढ़त, जो जैसा भी आपको लगता है उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत कर हमें हर्ष होगा। मैं पुनः संपादक मंडल को, पत्रिका के प्रबंधन से जुड़े हुए युवकों के दल को और हमारी वेबसाइट को, सार्थक परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।